अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी विद अनदर व्लॉग। अब्दुल्ला की फ़ैमिली में आपका स्वागत है। आई होप कि आपको मेरा जो फ़र्स्ट व्लॉग है वो आपको बहुत पसंद आया होगा, जो कि मैंने अपने गांव का विज़िट करवाया था। और ये जनाब हमारा दूसरा ट्रिप था जो कि हमने बहुत इंजॉय किया। जो अब्दुल्ला की जो दादो थी उनका ऑफिशियल ट्रिप था, और साथ हमने भी अपना फैमिली टूर बना लिया साथ। और हमने इतना इन्जॉय किया, इतना इन्जॉय किया। ये देखें ज़रा अब्दुल्ला कितना खुश है यहाँ पे। ये देखें ज़रा। और मुझे इसकी बहुत टेंशन थी कि ये पता नहीं कैसे रहता है, क्या करेगा, क्योंकि ये हमेशा सफ़र में ना इसने मुझे अपसेट ही किया है। तो यहाँ पे लाख लाख शुक्र है। और ये देखें ज़रा, बच्चे इतने हैप्पी थे कि यहाँ पे पश्तो म्यूज़िक लगा था और इसने डांस शुरू कर दिया। ये माशाल्लाह ज़रा भी हेजिटेट नहीं होता। मैं हम इसको कह रहे थे कि पश्तो स्टेप कर, पश्तो स्टेप कर। अच्छा जी, तो ये देखें ज़रा, इससे कोई पश्तो का कोई स्टेप नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी इसने डांस जारी रखा। तो ये देखें ज़रा, ये एक ही टांग उठाई हुई है इसने, पता नहीं क्या कह रहा है ये। कहता बस अब मेरी बस हो गई है, बड़ा एंटरटेन कर दिया आप लोगों को। अब हम जनाब अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं और हम जा रहे हैं मुल्तान। ये देखें अब्दुल्ला इतना खुश था ना कि, और मैं साथ साथ इसके मैंने शॉपिंग बैग और इसका रुमाल वगैरह सारा कुछ रखा हुआ था, क्योंकि ये जनाब जहाँ मर्ज़ी इसका दिल करता है वॉमिट कर देता है। तो अब ये लगा था पूरा फुल टाइम एंजॉय करने, और साथ साथ में अपना सामान मैंने इसका हाथ में रखा हुआ था। तो लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसने हमें बिल्कुल भी, इसने हमें महसूस नहीं होने दिया। इसने बहुत, बल्कि इसी ने तो हमें एंजॉय करवाया था। और ये जनाब अब हम अपने 5 स्टार रेस्टोरेंट में आ गए, जहाँ पे हमारी ऑलरेडी बुकिंग थी। वो सामने हमारी इनकी दादों का रूम था, और यहाँ पे बच्चे अब रेस्ट कर रहे हैं। और अब्दुल्ला किसी को रेस्ट नहीं करने दे रहा, ये कह रहा है कि मेरे साथ खेलो। तो इसके पापा भी इसको बातों में लगा रहे हैं कि सो जा मेरे बाप, किसी तरीके से सो जा। और ये देखिए ज़रा, ये कहता है नहीं खेलो मेरे साथ खेलो। ये तो बहुत इंजॉय कर रहा था। हम कह रहे थे कि थोड़ा रेस्ट कर लो मेरे बाप, रेस्ट कर लो। इसके बाद हमने फ्रेश होकर डिनर के लिए जाना है। और यहाँ पे मानो जो है, इसको तो बहुत हाई फीवर हो गया था। ये तो मैंने कहा इस दफ़ा अब्दुल्ला ने हमें तंग नहीं किया, तो ये बस इसको पता नहीं क्यों, किस वजह से ऐसे थकावट की वजह से इसको हो गया था। वैसे तो ऐसी और तो इसका कोई नहीं था, जब चले थे तो तब तो बड़े फ्रेश थे। तो इसको फिर मैंने पट्टियाँ वगैरह की। हम कह रहे थे कि, मैं कह रही थी कि मुझे और मानो को रूम में छोड़ दो, आप लोग जाके डिनर कर लो। लेकिन जो इनकी दादू थी वो कह रही थी कि मैंने सबको लेके जाना है, इसलिए इसको मैं फ़ौरन इसको सेट मेट करके लेकर, और इसको टैबलेट दो जैसे भी है, इसको लेकर आओ। फाइनली फिर मैंने इसको पट्टियाँ करके इसको सेट किया, इसको उठाया, और हमने कहा कि चलो मैडम, ये ऐसे आपकी कोई छूट नहीं है। अब हम लिफ्ट में हैं। और अच्छा जी, चलें जी, अब हम अपने रेस्टोरेंट में आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं मंज़िल की तरफ। ये देखिए ज़रा, ये छोटा जो अब्दुल्ला है ना, ये नहीं सँभाला जा रहा। ये तो बिल्कुल ही आपे से बाहर हो रहा है। और कभी कभी ऐसे ना जो टूर्स हैं ना, ऐसे होने चाहिए। और ये देखें जी, खाना हमारा यहाँ पे बुफ़े था। अच्छा, खाना बहुत टेस्टी था, बहुत यमी था। लेकिन एज़ यूजुअल जब इतने लॉन्ग आओ लॉन्ग ड्राइव से, तो बच्चे सारा रास्ते कुछ ना कुछ चलते आते हैं, ठीक है ना। तो वो फिर वो इनके साथ खा खा के तो बस कोई हिम्मत नहीं थी खाने की। लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा हमने टेस्ट ज़रूर किया था। तो खूब हमने इन्जॉय किया, खाने को भी हमने इन्जॉय किया। तो थकावट से भी हमारा बड़ा बुरा हाल था। अब ये दिल कर रहा था कि यहाँ से अब जल्दी से वाइंड अप करके निकलें, चटपटे खाने, चटखोरे वगैरह खा के, और अब जल्दी से जाके लेट जाएँ अपने बेड पे। तो यहाँ पे जनाब डेज़र्ट पे, ये तो डिज़र्ट जो था ना, यहाँ पे इसके अंदर कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो यहाँ पे मीठे को छोड़ता नहीं है। तो अभी मुझे नज़र आ जाएगा कहीं पे। ये तो बहुत, ये देखें, ये रहा, देखा मैंने कहा था ना, ये हटता ही नहीं है। अब इसको समझ नहीं लग रही मैं क्या खाऊँ क्या छोड़ूँ। इसका तो दिल कर रहा होगा मैं थोड़ा थोड़ा ना सारा कुछ अपने बैग में डाल के ले जाऊँ, और बस थोड़ा थोड़ा निकाल के खाता रहूँ। ये ऐसी, ये मीठे का ये शिदाई है। तो जनाब हमने अपना जो डिनर है वो वाइंड अप किया। उसके बाद हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। हम दोबारा जा रहे हैं लेटने के लिए। और यहाँ पे जनाब कह रहे हैं मेरा फ़ोटो सेशन करो। तो मैं इनको बोल रही हूँ कि लोकेशन तो चेंज करो, कहाँ आप लोग खड़े हो गए आके। तो ये जनाब यहाँ पे हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे इनका फ़ोटो सेशन हो। तो लेकिन आपको पता है फिर बच्चे काबू नहीं आते, एक को खड़ा करो दूसरा भाग जाता है। तो अब हमने कहा कि हम अलविदा ही करते हैं यहाँ पे, इन सबको निकलते हैं, क्योंकि अब हम, इससे पहले कि हम व्यस्त हो जाएं, हमने वापसी का सफ़र अपना रवां दवां रखा, और हम अपने वापसी की तरफ जा रहे थे। और ये हमारा एग्ज़िट है, यहाँ से हम निकले और हम अपनी गाड़ी को ढूंढ रहे हैं कहाँ भी। दिस इज़, ये हमारी गाड़ी है, और अब हम इसमें बैठने लगे हैं। फिर हम देखें अब हम जाके हम सोते हैं, क्या करते हैं। लेकिन अब्दुल्ला को पता है कि अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये हमें रूम में नहीं जाने दे रहा, या मैं कह रहा है कि यहीं पे रहो, यहीं पे उछल कूद करते रहो, भागते रहो। तो ये 3 का 13 हुआ था। तो ये नहीं काबू आ रहा था, ये नहीं संभाला जा रहा था। ऊपर आते थे ये फिर नीचे भाग जाता था, फिर उसको ऊपर लेके आते थे, फिर वापस अंदर थक हार के बैठ गया कि मम्मा अब क्या करें। तो मैं ऐसा ने कहा भी जो मर्ज़ी हो जाए, मैं तो जा रही हूँ। तो मैं तो लेटने लगी, क्योंकि ज़ाहिर है इसको फ़ीवर था। तो अब वो आ गया, फिर इसने कहा अब कोई चारा नहीं है,
अब लिहाजा अब मेरी नहीं चलनी तो मैं सबसे पहले निकल जाऊँ। तो ये बहुत चालाक है। तो ये रहा जी हमारा रूम, और अब हम यहाँ पे लेटने लगे हैं। और फिर हमने सुबह ताकि हमने सुबह फ्रेश अप होके हमने अगले सफ़र पे निकलना है। ये हमारा मुल्तान में स्टे था, ठीक है जी। और शुक्र है वो दोनों तो सो चुके हैं, और ये अभी तक बैठा है बिस्किट्स खाने। तो कह रहा है नहीं अभी मैंने नहीं सोना, आप लोगों ने सोना है तो सो जाओ, मगर उठो तो तुसी। ये तो कह रहा है कि जाओ मैंने नहीं सोना है। अच्छा, अब मैं ऐसे कह रही हूँ कि अब्दुल्ला सो जाओ, प्लीज़ सो जाओ, देखो सुबह हमने सैर करने जाना है, सुबह हमने फिर गाड़ी में बैठने जाना है। तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन की जा रहा है, साथ अब कह रहा है मुझे पानी पिलाओ, मुझे प्यास लग गई है। इसको अपनी इंटरटेनमेंट की पड़ी है, तो सरकार को अब इसके पापा इसको पानी पिला रहे हैं। तो अब मैं इसको कह रही हूँ कि अब्दुल्ला मैं सोने लगी हूँ, आपने बैठना तो बैठो यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अलावा हमने लाइट्स भी ऑफ़ कर दी थी, लेकिन जी है तो कह रहा बाय बाय, बाय बाय जाओ। फिर हमने ऑन कर दी कि किसी को और काम ना ख़राब कर दे। तो कहता है जो जाओ जाओ, मुझे कोई तुम लत्थी चढ़ी नहीं है, तुसी मगरों लवो सवो जाके। तो बस अब ये नेक्स्ट डे जनाब ये बैटी तैयार हो रही है। आई थिंक कॉफ़ी, हाँ कॉफ़ी का मूड था हमारा। तो ये मैंने फिर कहा कि चलो अच्छा जी। तो ये देखें हमारे लिए कॉफ़ी बन रही है। पहले हमने इसमें वाटर ऐड किया, फिर हमने इसको लगाया, इसको ऑन किया। अच्छा जी, अब मेरे बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हमने भी पीनी है, तो मैंने कहा कि नो, बच्चों के लिए ये चीज़ नहीं अच्छी होती। तो अब मैंने कप रखे हैं अपने आगे, तो देखें अब इसमें मैं क्या ऐड करने लगी हूँ। क्या है, यस ये है कॉफ़ी, नेस्कैफ़े कॉफ़ी है ये जनाब, इसमें जा रही है। और बड़ी तरीके से बड़े नाज़ों अंदाज़ों से बन रही है यहाँ पे ये कॉफ़ी, देखें ज़रा। अच्छा जी, और छोटा जो है वो मेरे पाँव में खड़ा है, मम्मा मुझे दिखाओ, मम्मा मुझे दिखाओ। तो बस बच्चे छोटे साथ साथ ही होते हैं, और मुझे ये डर था कहीं कहीं ना ऊपर कोई हाथ ना मार ले या कप ना पकड़ ले। साथ साथ मेरी कमेंट्री जारी थी, सिकंदर इसको पीछे कर ले, सिकंदर इसको पीछे कर ले। वो बेचारा उसने कैमरा भी पकड़ा हुआ था और साथ उसको भी पीछे कर रहा था। और मैसा वो एज़ यूजुअल, आपको पता है जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ीवर था उसको, वो बेचारी लेटी हुई थी। तो उसको मैं कह रही थी कि मैसा आहिस्ता आहिस्ता जाओ फ्रेश अप होकर आओ ताकि हम आगे चलें। तो उधर से हमें फ़ोन्स भी आ रहे थे इनकी दादों के कि जल्दी से आ जाओ ब्रेकफ़ास्ट रेडी है। तो लेकिन अभी हम कह रहे थे कि ये अब चला फुल एंजॉय करके जाएँ, कॉफ़ी वगैरह पी के जाएँ। तो ये जनाब हमारी कॉफ़ी अपने तकमील तक है, आखिरी मराहिल तक है, अब ये जा रही है। और आई होप कॉफ़ी तो आपको पसंद होगी। जितने चाय के लवर्स जो हैं ना, उससे ज़्यादा कॉफ़ी लवर्स हैं, क्योंकि कॉफ़ी का फ़ायदा होता है, इसका नुकसान नहीं होता। चाय जो है ना वो नुकसान करती है, चाय का नशा भी होता है और चाय नुकसान भी करती है। इसलिए मेरी तो यही है कि जो चाय के शौकीन हैं ना, वो चाय कम कर दें और आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली अपने आप को कॉफ़ी की तरफ लेकर आएँ। कॉफ़ी का कोई नुकसान नहीं है, इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना? चाहे आप ब्लैक कॉफ़ी पी लें, चाहे आप ये वाली कॉफ़ी पी लें, इंस्टेंट कॉफ़ी पी लें, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। तो ये जनाब हमारी कॉफ़ी रेडी हो गई है और अब तैयार है। एक इनके पापा की है और एक इनकी मामा की है, डन। ओके, नाउ अब हम जनाब ये देखें, अब इसने कहा कि मम्मा अब आपकी बड़ी हो गई है, बड़े आपके चौंचले हो गए हैं, अब मुझे दे दें ज़रा, मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ। ये गाना गा रहा है, कुड़ी तो चॉकलेट है। अच्छा जी, अब हम अपने क्या करने हैं जनाब, रात के बाद सुबह होती है, सुबह के बाद हमारा ब्रेकफास्ट। ये जनाब ब्रेकफास्ट हो रहा है हमारा। तो बस ब्रेकफास्ट हो गया। अब हम कहाँ आए हैं जनाब, ये इनकी जो हैं दादो, उनका, हाँ जी ये उनकी मीटिंग थी यहाँ पे, और हम वेटिंग पे हैं। वे मीटिंग अटेंड करके अब हम अपने नेक्स्ट जर्नी की तरफ जा रही हैं, जो कि हमारा बहुत इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे हमने खूब इंजॉय किया। और ये देखें जनाब, हाई रूफ से ये ऊपर बाहर देख रहा और वीडियोज़ भी बना रहा है। तो ये बहुत इंजॉय कर रहा था, कहता पापा मुझे अंदर घुसा लो, लाइट्स भी हैं और डस्ट भी मेरे ऊपर आ रही है, मेरी आइज़ में जा रही है। और हम थे ज़रा बाहर निकल के वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। तो ये ज़रा हेजिटेट कर रहा था, कह रहा था मुझे अंदर घुसा लो, बस बन गई हुई है वीडियो, आप लोगों के तो ड्रामे नहीं ख़त्म हो रहे हैं। जो सिकंदर है ना, ये ज़रा मम्मी डैडी बच्चा है, ठीक है। और ये जो छोटा है ना अब्दुल्ला, ये माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। ये कह रहा था कि मुझे बेशक बाहर गाड़ी की छत पे ही बिठा दो, मैं बैठ जाऊँगा। ये क्या, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। देखो डे में थे, अब हम नाइट हो गई, और यहाँ पे हमारी जो गाड़ी है ना वो फंस गई है यहाँ पे रेत के अंदर। तो वो देखिए सारी गाड़ियाँ आगे फंसी हुई हैं, लेकिन ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा यानी कि प्लेजेंट मोमेंट था। ये भी एक किस्म का एडवेंचर था कि जैसे हम देखते होते हैं मूवीज़ में, टीवीज़ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया। सिकंदर साहब तो बाहर चले गए थे कि मैं बाहर से एंजॉय करके आता हूँ। अच्छा जी, ये देखें जी, ये सब कह रहे थे कि अभी आप पेशेंस रखें, अभी हम निकल पड़ेंगे।
और ये हमारी गाड़ी का जो है इनसाइड है। ये अब्दुल्ला कह रहा गाड़ी पची हुई है, गाड़ी नहीं निकल रही, गाड़ी कैसे जाएगी, अब हम कैसे निकलेंगे। तो फिर उसको बताया कि जनाब आपको मुबारक हो, क्लैपिंग करें, गाड़ी चल पड़ी है और आप खुश हो जाएं, जश्न मनाएं, आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। ठीक है अब्दुल्ला, बी हैप्पी। ये देखें जी अब क्लैपिंग शुरू हो गई है। अच्छा, हंसी हो खुशी हो, इसका फेस एक जैसा रहता है। ये जनाब हम आगे अपने जो है जहाँ पे हम जाना चाह रहे थे, ये देखें इधर से। अच्छा, यहाँ पे आके ना हम सबको ये फीलिंग्स आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि है जैसे ना हम कहीं कई कबीले के अंदर आ गए हैं। तो बहुत, हम तो ऑलरेडी वो ड्रामा देख रहे थे, हम फ़ैन हो चुके थे, तो मुझे सेम टू सेम यही फीलिंग्स आ रही थी कि जैसे हम कई कबीले के एक कोई ख़ानदान है जो उनके घर रहने आए, कुछ स्टे करने आया है। अंदर का व्यू तो अच्छा था, और ये बाहर देखें, बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा था। जगह जगह टोले बैठे हुए थे, अपनी अपनी गप्पें लगा रहे थे, वो सामने बोन फायर हो रहा है। अच्छा, ये देखिए सामने जो है कैंपिंग भी हुई हुई है और जगह जगह बैठे हुए हैं, और बहुत अच्छा, मैं तो ऐसे लग रहा था कि हम जैसे किसी ना ख्वाबों की फेरी टेल है कोई, जैसे हम पुराने ज़माने में देखते होते थे, सुनते होते थे कहानी है कि हम ऐसे गए रेगिस्तान से गए हो के, फिर इतने दिन हमें लगे, रास्ते में हमारे साथ ये मुश्किलात ये हर्डल्स हमें पेश आई। तो अब यहाँ पे जनाब हम आ गए हैं जहाँ पे इनका स्टेज सजा हुआ था, इनका जो अपना कल्चर जो थे उन्होंने अपने में पेश करना था। म्यूज़िक लगा हुआ था यहाँ पे, और अब्दुल्ला साहब 3 से 13 हुए हुए थे। अच्छा, यहाँ पे ठंड भी इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा टू मच ठंड हुई पड़ी थी। तो इसको बिठाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैं अब कह रही थी कि बैठ जाओ। तो अभी वो डांस कर रहा था, तो साथ ही बाहर इन्होंने आतिशबाजी का मुजाहरा शुरू कर दिया। वहाँ पे ये बिज़ी हो गया, तो मैंने कहा थैंक गॉड, चलो थोड़ा बहुत तो रेस्ट हुआ। अच्छा जी, ये देखिए इन्होंने इतनी कमाल की इन्होंने यहाँ पे ये की थी आतिशबाजी, कि पूरा जो आसमान है वो जगमग करना शुरू हो गया था, और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बहुत, यानी कि जैसे कोई न्यू ईयर पे होता है, और ऐसे कोई बहुत बड़ा यहाँ पे इवेंट हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे सारे हम लोग इकट्ठे हुए हुए हैं। और बहुत अच्छा लग रहा था कि फैमिली का गेट टुगेदर लग रहा था, जैसे सारे अपने हों। यहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। ये देखें ज़रा, बहुत बहुत ही इंजॉय किया हमने यहाँ पे। और अब अच्छा, हम बंद करते थे कैमरा कि शायद अब फिनिश हो गई हैं, लेकिन फिर पूरा आसमान जगमगा जाता था। जैसे वो आपने सॉन्ग तो सुना होगा, फलक पे सितारे लपेटे हुए, ये वही इसी किस्म की फीलिंग्स आ रही थी कोई, कि जैसे आसमान पे किसी ने सितारे बिखेर दिए हों, कि मोती छोड़ दिए हों। जैसे ही ब्लैक होता था, साथ ही फिर यूँ एक शुरू हो जाता था पटाखा चलने ना। तो ये बहुत, यानी कि हमें अच्छा लग रहा था। सबने बहुत एंजॉय किया था सबने, और ये एक अनफेट अनफॉरगेटेबल जर्नी था। ये जो विज़िट था ना, ये हमारा अनफॉरगेटेबल है, ये हमें याद रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम भी हमें ऑफ़र हुई थी, लेकिन फिर वही आपको पता है कि ये मौसम और बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो सर पे थे नेक्स्ट टाइम। अच्छा जी, ये देखें अब इनका जो है सकाफ़ती जो करते होते हैं, ये बड़े दूर से आए हुए थे, तो इन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल अपना जो कल्चर है वो हमें पेश किया। अच्छा, ये देखें ज़रा, ये पेशेंट साहब ब्लैंकेट में हमने फिर इसको कवर कर दी, हमने कहा कोई नया चाँद ना चढ़ा दी, तो इसलिए तू यहाँ पे टिक के बैठ जा। ब्लैंकेट हमने मंगवाया। माशाल्लाह इनके अरेंजमेंट्स इतने इतने क्यों कमाल के अरेंजमेंट्स थे ना, कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि न्यू चारपाइयाँ, न्यू ब्लैंकेट्स, अनटच टैग्स लगे हुए, और तकिए बिस्तरे वगैरह, तो बड़े हम लोग कंफर्टेबल हो गए थे यहाँ पे। यहाँ से तो दिल कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे पूरा फुल माहौल था, कैमरामैन्स, फ़ोटोग्राफ़र्स और मूवी मेकर, जिनके सारा कुछ बड़े इनके हाई अरेंजमेंट्स थे। सामने एलईडी थी, वहाँ पे इनकी सारी स्लाइड्स में सारा कुछ चल रहा था। अच्छा, तो वो देखें सामने बॉनफायर भी है, और ये उन्होंने अपना शो कर शुरू कर दिया था। और ये देखें जनाब, साथ साथ खाबे भी तो चलते हैं ना ऐसे मौक़ों पे। तो ये देखें, अब नज़र आए, ये देखें जनाब, आपके मुंह में यकीनन पानी आ गया होगा। तो जितना ये देखने में यमी लग रहा है ना, ये खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी था। तो देखें ज़रा, बहुत मज़े का था, बहुत इन्जॉय किया हमने। आपके मुंह में भी यकीनन पानी आ गया होगा, और इन्होंने खाया नहीं है, जस्ट ऐसे ही खा रहे हैं आपको दिखाने के लिए। बाकी बच्चे तो बेचारे फ़ीवर की वजह से बैठे हुए थे, तो खाया तो था उन्होंने, इससे पहले बारबेक्यू था, वो उन्होंने खाया था माशाल्लाह से। आपको पता है बच्चे जो बारबेक्यू लाइक करते हैं। अच्छा, मैंने मानों की कंडीशन देख के इस छोटे को भी पैक कर दिया। तो मैंने कहा वो तो अपने आप को स्टेबल कर लेगी, संभाल लेगी, लेकिन आप जो है ना, आप तो ज़रा मेरे जो गई हो, तो इस वजह से मैंने इसको पैक कर दिया। लेकिन अब हम सोने के लिए आए हैं। इसने ज़िद की थी, मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं वहाँ पे बैठूँ। अभी मज़ीद डांसेस वगैरह हो रहे थे, फंक्शंस उनके जारी थे, लेकिन ये सरकार मुझे यहाँ पे ले आई है। और ये देखिए ज़रा, इसको म्यूज़िक टिकने नहीं दे रहा था। अब मुझे गुस्सा चढ़ रहा था कि तू सो जा, अब तो फिर नाचना शुरू हो गया, तेरा नाच गाना पता नहीं कब ख़त्म होना है। अच्छा, साथ ही मैं कहती थी चलो अब्दुल्ला वापस चलते हैं, तो कहता था नहीं, नो, वहाँ नहीं जाना, मैंने यहीं पे ऐसे ही करना है, छमक छल्लो वाला डांस करना है।
तो कहता मम्मा बच कर दो, अब बच कर दो, मुझे ऐसे ही इंजॉय कर लेने दो। तो मानो तो घुस चुकी थी रज़ाई में। अच्छा, मैं एक दफ़ा फिर ज़रा उसको लिटा के ना सुला के ज़रा फिर मैं आई थी। मैंने कहा ज़रा नज़ारा तो लेकर आऊँ आखिर बाहर अब क्या माहौल है। तो अब जनाब जोशो खरोश ख़त्म हो चुका था। जिन्होंने सोना था वो जाके अपने अपने ब्लैंकेट्स में लेट चुके थे। बाकी जो अब थी यानी कि जो दूसरे थे, जो पब्लिक थी, अब इनका आपस में हल्ला गुल्ला यानी कि डांसेस वगैरह नॉर्मली जो होते हैं वो स्टार्ट हो गए थे। तो ये अब खुल्लम खुल्ला लगे थे यानी कि हंसी मजाक करने। जो मेन फंक्शन था वो तो ऑफ हो चुका था। तो बहुत ही यहाँ पे हमने एंजॉय किया। अभी भी देखें कि गैदरिंग कितनी ज़्यादा है यहाँ पे ना। तो ये देखें जनाब, ये देखें कितनी अच्छी फीलिंग्स आ रही है। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा ये व्लॉग। तो ये देखने में देखें ऐसे लगता है कि जैसे कि बहुत पुराने हम पीछे वाले ज़माने में चले गए हों। तो जैसे ये कैंपिंग हुई हुई है अंदर, वहाँ पे टेंट लगे हुए हैं जैसे कई कबीला। ये देखें ज़रा, यहाँ पे ये मॉर्निंग में अब ये देखें कोई सो रहा है, कोई चला गया है, कोई ब्रेकफास्ट कर रहा है वहाँ पे। और कुछ ऐसे भी हो रहा था जैसे पुराने ज़माने में शादियाँ नहीं होती थी, शादियों में ऐसे टेंट लगे होते थे, लेकिन खैर बिस्तर तो नहीं लगे होते थे वहाँ पे। हाँ, ये मैंने ज़रा गलत बोल दिया। ये देखें इसके बाल ज़रा कैसे हुए पड़े हैं। और अब ये कह रहा था कि मम्मा चलो भी, यहाँ से निकलो भी। तो ये जनाब नेक्स्ट डे, तो ये इनकी दादों के साथ हम आए थे यहाँ पे। इनका था एक टूर था, ऑफिशियल टूर, तो उनके साथ हम आए थे यहाँ पे। तो इन्होंने यहाँ पे तो मैसा को गिफ्ट दिया था और इनको ये पहनावा देखें कितना उसको सूट कर रहा है। तो यहाँ पे भी कैमरामैन आए हुए थे और इसका फ़ोटो सेशन बाकायदा हुआ था, तो जो कि उनकी न्यूज़ पे चला भी था। तो माशाल्लाह यही चीज़ें होती हैं, यही यादें होती हैं जो याद रह जाती हैं। तो बच्चे अभी भी इस चीज़ को याद करते हैं कि मम्मा दोबारा कब आना है। तो वो बार बार अपने दादू को कॉल करेंगे, दादू नेक्स्ट टाइम कब आएंगे हम ना, दादू नेक्स्ट टाइम कब आएंगे। तो नेक्स्ट टाइम इनके एनुअल एग्ज़ाम्स थे जिसकी वजह से अब रह गए। तो आई होप कि ये आपको सारा पसंद आया होगा। ये देखें मैडम मॉडलिंग कर रही हैं। तो मैंने कहा बस भी कर लो, तो लेकिन नहीं, वो कभी एक कैमरामैन कभी दूसरा कैमरामैन। तो फिर खड़े थे, फिर साथ इसको गिफ्ट भी मिला था। यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें दी थी इनको अपने तौर पे। ये इसने जो बैग पहना है ये भी इसको गिफ्ट मिल गया था। अच्छा, तो अब इनका जनाब होने लगा था इंटरव्यू दोनों बहन भाइयों का। तो फिर इन्होंने ये देखें पीछे जी चीज़ें देखने वाली थी। तो ये दूसरा चैनल का एंकर आ गया। इन्होंने जनाब इनका इंटरव्यू लिया बच्चों का। तो इनसे पूछा, तो इससे तो मैसा से ज़्यादा सिकंदर एक्साइटेड था। कह रहा था मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहे, मेरे से क्यों नहीं पूछ रहे। तो मैंने कहा कि जो प्रोमिनेंट हो रहा है बंदा, जिसने वो ड्रेस पेश पहना हुआ है, जो इसके इनके कल्चर को प्रमोट कर रही है, उन उससे पहले पूछना है कि पहले आपकी तरफ हो जाएं। इसने इसके ड्रेस से, इसके जो इसका गेटअप था, इससे इंस्पायर होकर तो वो आए थे, लेकिन अब बच्चे को कौन समझाए। तो वो कह रहा था मेरी तरफ आएँ, मेरी तरफ आएँ। तो बच्चों को आपको पता है, फिर बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चे मन के सच्चे, जो उनके दिल में होता है वो फिर बोल देते होते हैं। तो अभी अब्दुल्ला को हमने साइड पे किया हुआ था। ये जनाब हम वापस जा रहे हैं फुल मस्ती, फुल इंजॉय करके। तो अब्दुल्ला देखें ज़रा कुछ थकन लग रही है इसके चेहरे पे। तो रास्ते में से हमने फिर चाय और पकोड़े खाए, बोर्ड आए, यमी है ना। हाँ देखा, मेरा दादो बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ा आया है, स्वाद आ गया बादशाह। ये देख, ओ माय गॉड, ये मैं कहाँ से आ गई। अच्छा, ये रास्ते में फिर हमने एक और जगह पे हमने जो रास्ते में हम जा रहे थे, तो फैसलाबाद वाली साइड पे फिर हमने देखा कि यहाँ पे ना गुड़ रेडी हो रहा है, प्योर गुड़, देसी तरीके से। फिर यहाँ पे भी हमने गुड़ वगैरह देखा कि कैसे बनता है, इनसे पूछा हमने। तो ये भी हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, हमें तो पता ही नहीं था कि ये ऐसे भी लोकल तरीके से भी ऐसे और प्योर खालिश निकलता है। हम तो कैसे समझते थे कि ये फैक्ट्रियों में ही रेडी होता है। अच्छा जी, ये यहाँ से फिर हमने लेके गए और बहुत इन्जॉय किया हमने। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमें नेक्स्ट व्लॉग ताकि हम बना सकें, ताकि हमें पता लगे कि आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं। इंशाल्लाह टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।